नमस्कार, मैं तुषार गौतम। मेरे साथ हैं विधायक इंदिरा मीणा जी जो कांग्रेस से हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इस बार सरकार का कैसा बजट रहा इंदिरा जी? देखिए, सरकार का बजट तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हर बार बजट में मीडिया का नाम आता था। इस बार मीडिया का नाम भी नहीं आया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर पिछली भी घोषणाएं हुई, वो अब तक धरातल पे नहीं आई। सारी की सारी सड़कें हमारी जो है बजट के अभाव में अधूरी पड़ी हुई है। ठेकेदार काम छोड़कर घर पे बैठे हुए हैं। मेरे जयपुर का सारा पानी मेरे इलाके के अंदर जाता है। उसके लिए भी मैंने मांग की थी कि इसके लिए कुछ योजना बनाए, या तो पानी को शुद्ध किया जाए या फिर डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि मेरे इलाके में और जो कि सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल जी है, उनके इलाके के अंदर भी वो गंदा पानी नहरों के माध्यम से किसानों की फसलों के अंदर जाता है। तो उससे काफी केमिकल यहाँ से जा रहा है, तो बहुत दुर्गंध होती है। चारों तरफ बीमारियां फैलने की बहुत संभावना है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि सारी के सारे गरीब और SC ST OBC माइनॉरिटी, इन सभी समाजों को इस बजट से दूर रखा गया। उद्योगपतियों को लाभ दिया गया और किसानों को किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं दी गई। आप सबको पता है अतिवृष्टि खूब हुई, लेकिन चंद विधानसभाओं के अंदर उसको बजट दिया गया। उसके अलावा सारी की सारी विधानसभाएं छोड़ दी गई, तबकि जबकि जो अतिवृष्टि हुई सभी जगह पे हुई थी, और उसके अंदर भी भेदभाव इन्होंने किया। आपके इलाके में युवा बहुत है। इस बार ये बजट के अंदर एक भी बड़ी भर्ती नहीं है, ना रिट की है, ना स्वास्थ्य की है, किसी की भी नहीं। कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो युवा विरोध कर ही रहे हैं कि ये संविदा पर लगाते हैं, ठेकेदारी प्रथा से नौकरी लगाते हैं। चिकित्सा विभाग के अंदर भर्ती कहीं सालों से नहीं हो रही है, और इसके अंदर सबके सब युवा की हम पढ़ लिख कर तैयारी करते हैं और बैकडोर से एंट्री हो जाती है। वो आप सबको पता है कि वो किस तरीके से एंट्री होती है, और जो सक्षम बच्चे हैं वो रह जाते हैं, और जिनको जो डिग्री इधर उधर से लेके आते हैं उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है नौकरी के लिए। प्रकाश राज जी बार बार कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ पेपर लीक माफियाओं की, लेकिन ये सरकार नहीं करा रही है। मदन दिलावर जी नहीं करा रहे। मदन दिलावर जी कहते हैं जेल जाएंगे। देखिए, मैंने कहा है ना, वो इन्होंने कहा भी है कि हम सब जगह वो सेंटर खोलेंगे। तो वो सेंटर इन लोगों के लिए हमने तो कहा सदन के अंदर कि सबसे पहले तो मदन दिलावर जी को एडमिट करा दो, क्योंकि इनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज, जहाँ इनका मेंटल जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको सही करने के लिए इनको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। हाँ, मतलब जहाँ पर भी इलाज हो सकता है इनका, वहाँ इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इनका एक ही दिमाग में है फला जल जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आने दो कांग्रेस की सरकार, इनका पता चलेगा कि ये एक भी आदमी गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर कोई इनकी बात करे सदन के अंदर तो उसको हटवा दिया जाता है उस शब्द को ही कि नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे, ऐसा इनके हाथ में है सब चीज। तो 550 करोड़ शिक्षा के लिए और जेल से सेंट्रल जेल के लिए 1250 करोड़। ये जेल किसके लिए तैयार करें? जहाँ शिक्षा के लिए 3500 करोड़ की आवश्यकता थी, वहाँ 550 करोड़ दी और जेल पर 1250 करोड़। 4 जेल बनेगी। देखिए, आज अपराधियों को तो सजा मिल ही नहीं रही ना। अपराधियों को तो सजा मिलती नहीं है, और सजा जेल के अंदर जाते हैं। अगर मान लो किसी तरीके से चल भी गए जेल के अंदर, तो फिर जेल के अंदर सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो ऐसा पता चल रहा है कि जेल के अंदर ये लोग जिस तरीके की सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा के अंदर आप देखो ना कि शिक्षा में कितना सारे स्कूल तोड़ दिए। उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, और उसके लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और अन्य चीजों के अंदर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी भर्तियों के लिए कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है इनका, और इधर उधर की जो चीजें हैं उनके अंदर, मतलब जहाँ जनता का हित नहीं है, गरीबों का हित नहीं है। सरकार क्या अपराधियों के दबाव में है क्या कि जेल को इतना हाईटेक बनाने के लिए, उन्हें सुख सुविधाएं देने के लिए? हो सकता है। आपको क्या लगता है? हो सकता है अपराधी। देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि कानून ऐसा बनना चाहिए कि अपराधियों को इतनी सेवा जो करते हैं ना, मैं उसको ठीक नहीं समझती हूँ। इतनी सारी पुलिस जाब्ता लगता है, पेशियों पर उनको लेके जाते हैं, कितना सारा खर्चा होता है। पहले वो अपराध कर रहे हैं, फिर उसके बाद में सरकार का खर्चा उस पर हो रहा है, आर्थिक नुकसान सरकार का होता है। उससे अच्छा है कहीं पर लगाएं, शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लगाएं। मतलब बहुत सारी चीजें। अभी आप सबको मैंने विधानसभा में भी बोला था, अभी
अभिभाषण के ऊपर, तो उसमें भी ये था कि वृद्धा विधवा जो पेंशन है वो 5-5 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। छात्रवृत्ति के लिए तो ये जब भी हम सवाल उठाते हैं हल्ला करके, ये उस छात्रवृत्ति को सवाल के जवाब ही नहीं आने देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर मतलब सोचना चाहिए, और राजस्थान की जनता सब देख रही है। फेलियर सरकार है पूरी तरीके से। और जो ये बजट दिया है, ये बजट पता नहीं कहाँ से उठाकर लाए, किससे पूछकर बनाया, ये किसकी राय से ये बजट तैयार किया गया है, ये पता ही नहीं क्या किसकी राय से तैयार हुआ है। ऐसा बजट जो किसी के भी हित में नहीं है, वो बजट मुझे लगता है यहाँ से तो अब कितनी सारी चीजें चल ही रही है सोशल मीडिया पे, आप सबको पता ही है। मैडम अभी एक आप काफी क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, पिछली बार भी कुछ महीने पहले आपके ऊपर हमले की एक साजिश रची जाती है इस क्षेत्र में, और अभी हाल ही में भी कुछ आपके साथ ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से एक मनोज मीणा नाम के व्यक्ति है, उसको भी आपने थोड़ा कुछ बोला है, ये क्या है मामला है? देखिए ये तो जो पॉलिटिक्स में होता है उनको हर एक चीजों से सामना करना पड़ता है, और मैं इन चीजों की परवाह भी नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी कहा है, कोई व्यक्ति हजारों साल जीने के लिए नहीं आया, बिंदास जीना चाहिए, निडर होके जीना चाहिए, और जो कुछ भी आए अल्लाह भला उसका सामना करना चाहिए। वैसे बिल्कुल मुझे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, अपराधों पर अभी क्या प्रशासन ने कार्रवाई की है। बाकी इससे पहले जो एसपी थी, उसके लिए मैं आज भी बोल रही हूँ, उस समय भी बोल रही थी कि जिस एसपी ने और अच्छी जगह उनको जहाँ खनन होता है अच्छे लेवल पे, तो अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए माहिर है, और भाजपा के सांसद उसके लिए सीएम से मांग करते हैं कि इस एसपी को हटा दो। ऐसा क्या है उसके अंदर जो कि सीएम वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और भाजपा के सांसद है, एमएलए है, विधायक, मंत्री उसके लिए हटाने के लिए बोलते हैं। यहाँ किरोड़ी लाल जी ने कई बार लिख के दिया, सवाई माधोपुर जिले में थी जब तक, वो पूरा कार्यकाल करके गई। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि इतना भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी है उसको संरक्षण क्यों देती है सरकार, क्या वहां तक भी लिप्त है ये लोग? अंतिम सवाल मेरा है कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है बार बार कि इस सरकार में मंत्रियों की नहीं चल रही है, अधिकारी लोग हावी, वास्तव में ये सही बात है क्या? ये तो ये दिख ही रहा ना कि ममता गुप्ता एसपी को सवाई माधोपुर से नहीं हटाना किरोड़ी लाल जी के कहने पर, अब सांसद उसको बार बार लेटर लिख रही है कि इसको हटा दिया जाए क्योंकि ये अपराधियों को शरण दे रही हैं, अपराधियों को संरक्षण देकर गलत काम कर रही हैं। और मेरे वहां पर भी एक मर्डर हुआ, उसको वो नहीं खोल पाई, उसके बाद 2 मर्डर और हुए उसी आड़ में। तो क्योंकि अपराधों को जन्म देकर वहां सवाई माधोपुर से आई, और उनका सबके सामने है वो चीजें, आज भी वो मर्डर नहीं खुल पाया। तो ऐसे अधिकारियों को अगर नहीं हटाना तो इसका मतलब तो यही है कि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही है। बजट में सरकार को कितना नंबर देंगे? 10 का पूर्णांक रख लेते हैं, थोड़ा दिल बड़ा रखिएगा। -0 जीरो भी नहीं मिलने लायक है तो इतनी स्थिति बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत खराब। बहुत शुक्रिया।